दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश बांदा में प्रदेश सरकार के होमगार्ड कारागार के राज्य मंत्री धर्मवीर ने मंडल कारागार बांदा का औचक निरीक्षण। जिला अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल व जिले के तमाम अधिकारियों की मौजूदगी में जेल की साफ सफाई, पार्कों का निरीक्षण किया गया है, जिसमें राज्य मंत्री धर्मवीर ने कंबल, गर्म कपड़े कैदियों को वितरण किया है, जिससे उनको ठंड से बचाव किया जा सके, क्योंकि तमाम ऐसे गरीब कैदी जेल में अवरुद्ध हैं, निरुद्ध हैं कि उनके पास ना तो मिलाई आती है, ना तो इसलिए वो ठंड से पीड़ित रहते हैं। इसलिए उनको कंबल और तमाम तरह के गर्म कपड़े दिए गए हैं। और राज्य मंत्री धर्मवीर ने कैदियों से संवाद भी किया है। इसके बाद प्रयागराज के नैनी जेल में भी कंबल वितरण और कैदियों से संवाद किया जाएगा। नथु प्रसाद पटेल को दीजिए इजाजत। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। अब देखिए आगे की रिपोर्ट। नाम रखना बच्चे हो, बेटा जो भी हो, पूछना सबसे। तो मंत्री जी क्या बोलेंगे ये बताओ। अपनी तरफ से कुछ बोलना उन्हीं से पूछना सर। कौन है तुम्हारा? ढक्कन है पहले आए हो मिलने हैं? बहुत दिन से आते पापा से ये नहीं बोलते पीछे का मोबाइल ऐसा था, कभी जेल में आ जाएगा। बोलना अपने पापा से, बोलना मंत्री जी बोल के गए। क्या बोलोगे? पीछे ज़्यादा। हाँ, छूट के जाना है। बा बेटे बा बोलना अपने पापा से, ठीक है? हाँ। घर में और जब उसकी कोई शादी अच्छी कर, अच्छा बताओ, आप ये मुसीबत तो नहीं आती है? बिल्कुल सर। घर में लड़का हो आपके में और आपका कोई परिवार का जेल में है तो उसकी शादी करने आता है? कोई नहीं आता है सर। और बेटी अगर शादी के योग्य हो तो कोई अच्छा परिवार वाला लेता है क्या? कौन है तुम्हारा? ढक्कन ये नहीं बोलते जो पापा आपको मत करना है ऐसा, तो कभी जेल में आ जाएगी। बोलना अपने पापा से, बोलना मंत्री जी बोल के गए हैं। क्या बोलोगे? जनरल सलूट, सलामी सर। अच्छा बैठ के करेंगे। हम कैदियों को गर्म कपड़े और कंबल का वितरण करते हैं। पिछली सर्दियों में 37,500 गर्म कपड़े, कंबल और इनर वितरण किए थे हमने। इस वर्ष भी ये कंबल का और इनर का वितरण कर रहे हैं। हम अपने जहां हम जा सकते हैं वहां हम जा रहे हैं, क्योंकि हर जेल में 100-150 जैसी संख्या है वैसी 60, 70, 80, 100, 200 बंदी ऐसे हैं जिनसे उनके परिजन कोई मिलने नहीं आते सालों से। उनके पास पहनने वाले कपड़ों की कमी रहती है और सर्दी से बचाव के लिए प्रतिवर्ष हम कर रहे हैं। और ये भी एक अभियान चला करके हम अभी यहाँ कंबल और इनर वितरण किया है। फिर इसके बाद चित्रकूट जा रहे हैं, उसके बाद नैनी जाएंगे और साथ साथ में कैदियों के साथ संवाद भी करते हैं। और संवाद का एक विशेष कारण है कि 40 साल से नीचे की नौजवानों की संख्या बहुत बड़ी, 80% लगभग जेल में संख्या है। नौजवान हमारा भविष्य है, हमारे देश का, हमारे प्रदेश का। किसी भी कारण से देश का, प्रदेश का भविष्य न बन पाए तो हर नौजवान अपने घर का भविष्य है।
और इतनी बड़ी संख्या नौजवानों की जेल में है तो क्यों है। इसलिए उनके साथ संवाद करके उनको परिवार से कनेक्ट जब करते हैं तो तमाम कैदी भावुक होते हैं और उस समय हम उनसे संकल्प कराते हैं कि दोबारा जेल से बाहर जाने के बाद कोई गलती नहीं करनी है कि आप जेल में आए, परिवार संकट में रहे। उस समय सभी कैदी संकल्प करते भी हैं। यहाँ भी जितने कैदी संवाद में थे सब ने संकल्प किया है। हम मानते हैं कि सभी ना कर पाएँ तो 10%, 20%, 30% अगर कैदी की सोच बदलती है और वो क्राइम से बचते हैं, अपराध की दुनिया से बचते हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ साथ हम सुंदरकांड हनुमान चालीसा भी बाँटते हैं। उसके पीछे का कारण ये है कि कैदी आपस में साल, 6 महीने, 2 साल, 4 साल, 6 साल जब रहते हैं जेल में, तो उनके पास में बाहर की दुनिया से कट होते हैं, कोई चर्चा नहीं होती, तो आपस में एक दूसरे के केस की चर्चा ही करते हैं। और वो केस की चर्चा दिमाग में अगर 7-6 साल व्यक्ति करता रहेगा, वो दिमाग में घर कर जाएगी। हमारे मन में ये है कि बाहर जाने के बाद उस चर्चा का कहीं अंकुर पैदा हुआ, दोबारा कोई गलती न करा दे। उस चर्चा से बचाने के लिए आप अपने मन को धार्मिक की तरफ लगाइए, धर्म की तरफ लगाइए और फालतू चर्चा से बचिए। अभी आपने निरीक्षण था और क्या क्या देखा गया? देखिए, जेल मैनुअल के तहत हमें हर महीने कम से कम एक निरीक्षण करना होता है, हमको और कप्तान साहब को संयुक्त रूप से। और ये औचक निरीक्षण हम लोग हर महीने करते हैं, जिसमें हम साफ़ सफाई और बाकी सब व्यवस्थाएं देखते हैं। और पिछले कुछ महीनों में बहुत सुधार हुआ है जेल के ओवरऑल मैनेजमेंट में। आज माननीय मंत्री जी कारागार डॉक्टर धर्मवीर प्रजापति जी आए और उन्होंने संवाद किया। कई कैदियों को उन्होंने कंबल वितरित किए, इनर जो गर्म कपड़ा होता है नीचे पहनने वाला वो उन्होंने दिया। और उनके संवाद में जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुख्य बात थी वो ये थी कि जब कोई भी कैदी यहाँ से बाहर निकल के जाए तो अपने व्यवहार में तो वो सुधार करेगा ही, लेकिन उसका व्यवहार इतना उत्कृष्ट होना चाहिए कि अपने जैसे 10 लोगों को वो प्रेरित करे और उनकी ज़िंदगी में भी सुधार हो पाए, जिससे कि उनको भी कभी भी जेल में ना आना पड़े और अपने परिवार को, अपने देश को, अपने समाज को कष्ट ना देना पड़े।